बोनजोर्नो, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सारों को मैं वेलकम करता हूं आज हमारी स्पेशल संडे वाली क्विज की क्लास के अंदर। अभी आपको मैं एक बात बताता हूं, एक गेम खेलते हैं। ओके, जिनके पास अभी कॉपी पेन होगी ना, आप बाहर निकालें और नोट कीजिए आज मैं कितनी बार अल्फाज पतें थे मेरे मुंह से निकलता है, कितनी बार मैंने बोला पतें थे। ओके, ये एक देख लेना। आप सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं आज की क्लास में, और आपको मैं बोलता हूं कि अपने आप को शाबाश कह दो, क्योंकि इस वजह से कि बहुत लोग ख्वाहिश तो रखते हैं लाइसेंस हासिल करने के लिए, लेकिन वो कोई कदम नहीं उठाते। आप यहाँ पे आ गए हो, आपने कदम उठा लिया है, ये बड़ी बात है सबसे पहले कि आप अपने लिए टाइम निकालते हो, क्योंकि हम अक्सर दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं होता हमारा। तो इसके लिए मैं आपको यह बताने वाला था आज आज की प्रेजेंटेशन में क्या होने वाला है। आपको जब मेरे बोलने के दौरान कोई सवाल आते हैं दिमाग में, आप नोट कीजिए कि मैं क्लास के बाद सर को पूछ लूंगा, कोई भी डाउट आपका होगा। और हमेशा याद रखें, कोई भी ऐसे कदम उठाने के लिए, यहाँ पे भी आने के लिए, हमेशा इंसान के दिमाग में खौफ होता है, सारों के होता है। कोई अच्छा अच्छा पर्दा डाल देते हैं कि भाई मैं फिर भी आता हूँ, लेकिन अगर मैं कमजोरी बताऊंगा तो लोग फायदा उठाएंगे, ये सोच के लोग ऐसे आते हैं। लेकिन आपको आज मैं पूरा एक वॉक थ्रू करता हूँ, पूरी प्रोसेस कि आपको आपके लिए क्या जरूरत है ताकि आप जल्दी से जल्दी लाइसेंस हासिल कर लो, अपनी जिंदगी बना लो। और एक मिनट, हाँ। अभी आपको पता है कि यहाँ पे ना ऑनलाइन देखोगे तो कितने सारे लोग लाइसेंस पढ़ा रहे हैं, कितनी सारी मालूमात पड़ी है, हर जबान में पड़ी है। इसके बावजूद लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पता तो है कहां से। तो अगर सिर्फ मालूमात की बात होती कि मुझे नहीं पता और या तो फिर मुझे जबान नहीं आती, तो तो ये बात बात अलग होती, इसके लिए कोई कदम नहीं उठाता। लेकिन मैं आपको अब बताने वाला हूँ क्यों कोई इंसान कदम नहीं उठाता। बहुत सारी चीजें होती हैं। इंसान का दिमाग, हमें आपको मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में, आप समझ लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आप अपनी मालूमात लेते हो, ये आपको यकीन होना चाहिए कि भरोसे लायक है। उसके लिए ये आप मैं अपने मेरे बारे में बताता, इतना ब्रीफली बता देता हूं कि मेरा नाम अमरीश उलाल है, मैं अमरीश की पतेंते का को फाउंडर हूं। और मैं यहाँ पे ब्रेन ट्रेनर भी हूँ, मोटिवेशनल टीचर हूँ और लिंग्विस्ट हूँ। मैं 11 जबानें बोलता हूँ। बाकी सारी बात मेरे बारे में मैं खुद बोलूं तो ठीक नहीं लगता। आप ऐसे करें, अभी हमारे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आप गूगल एआई में जाए, एआई ना जो पूरी इंफॉर्मेशन मिलाकर आपको देता है, जो सच में सबको पता है, यानी। तो आप क्लिक करके देखें कि इटली के अंदर लाइसेंस हासिल करने के लिए गैर मुल्कियों के लिए कौन सी सबसे बेस्ट स्कूल होगी और उनकी खूबी क्या है। तो फिर वो जो भी बोलेंगे, किसका भी नाम देंगे, हो सकता है कि सारे पढ़ा रहे हैं और सारे अच्छा कर रहे हैं। वो सारे के सारे जो पढ़ा रहे हैं मेरे साथ साथ वो किसी की जिंदगी में बेहतरी ला रहे हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम तर्जुमाने की नहीं होती कि भाई ट्रांसलेट करना, क्योंकि गूगल भी कर लेता है, तो फिर सवाल कौन सा होता है। क्योंकि आपको इसके आप मेरे बारे में आपको जितना और जानना होगा ना, वो आप उसको कर लें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिमाग को ट्रेन करता हूँ। मैं लॉस एंजलिस से आया हूँ, मैं ब्रेन ट्रेनर हूँ, तो मुझे पता है कि इंसान का दिमाग किस तरह से काम करता है। मुझे इस पता चल गया कि हमारे पास दो हथियार है, हमारा जिस्म, हमारा दिमाग। अगर हम दोनों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे ना, तो हर सूरत हाल में हम कामयाब होंगे। तो इसके लिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक सबसे बेहतरीन पहचान कौन सी होती है। कौन से स्कूल मुझे ज्वाइन करना है, भरोसा नहीं होता। भरोसा सिर्फ ये नहीं कि उन पे भरोसा नहीं है, आपको अपने आप पे भी भरोसा नहीं होता। तो इसके लिए एक कहावत है कि कोई भी दरख्त की पहचान होती है उसके फल में। तो कोई कितना भी बोले, हमको एंड में रिजल्ट देखने हैं, जो रिजल्ट आती है तो हमें पता चलता है कि ये सही है। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो भी आपकी सोच आपके बारे में है ना, जो रविकांत को लगता है और या तो मोहसिन को लगता है, पूनम को लगता है अपने बारे में, वो उनकी खुद की सोच नहीं है, उनके दिमाग में डाला गया था। आपके पहले से लेकर 7 साल की उम्र में आपको सब बताया जाता है कि आप, कोई को बोलता है आप अच्छे हो, बड़े हो, या फुद्दू हो, या ये बहुत होशियार है। बहुत सारी चीजें आपका मासूम दिल ना मान लेता है कि ये सच है। इसके लिए आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर कभी भी आपको कदम उठाते हो ना, तो आपका दिमाग याद दिलाता है, याद है पिछली बार तुमने कोशिश की थी, नहीं हुआ। तो आपको यकीन हो जाता है कि मुझसे नहीं होना। आपको लगता है जो लोग पास कर रहे हैं वो बड़े होशियार हैं, आप नहीं हो। लेकिन वो भी आपकी तरह लोग थे जो पास हुए थे। उनको भी दिल में डर था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एंड में वो कर पाते हैं, और उसकी वजह क्या है। तो इसके लिए ना आपको इतना होशियार तो होना है, जब आप किसी की अभी मिसाल के तौर पे आपको सुनाता हूँ 2-3 वीडियोस। तो वो क्या बोलते हैं, वो सिर्फ ये नहीं बोलते कि इनको तर्जुमानी करना अच्छा आता था, कि क्या उसके अलावा क्या बोलते हैं कि वो किस वजह से उन्हें पास किया। तो देखो, सिर्फ मालूमात सब कुछ नहीं होती। अगर मैं आपके एक पिल देता कि खा लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, इसके बावजूद भी आप क्लास में जाओगे,
हो सकता है कि आप फिर भी पास ना कर पाओ, क्योंकि सिर्फ मालूमात सब कुछ नहीं होता। अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, भरोसा और बहुत सारे जज्बात खेल खेलते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे खासे समझदार बंदे भी अपने लाइसेंस नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें मेरा काम ये है कि मैं ड्रेन इंसान को आखिरी दम तक हाथ पकड़ के बताता हूँ कि हर एक इंसान की, पूनम की कमी या मरियम की कमी या आयशा की कमी अलग होगी दूसरों की निस्बत। तो इसके लिए हमें देखना कि अगर आपको उस्ताद आपको जानता है, मैं 5 मिनट के अंदर बताऊंगा, आप मुझसे बात करोगे ना कि आप कितने टाइम में लाइसेंस हासिल कर सकते हो, जिस तरह से आप बात करते हो आपकी कशिश से बता दूंगा मैं। इतना तजुर्बा है मुझे। अभी ना आपको मैं सब टेस्टिमोनीज देते हैं। टेस्टिमोनीज बता रही है मुख्तलिफ मुल्कों के, इंडिया के 55 मुल्कों के लोग पास कर रहे हैं। यहाँ पे 52 लिखा हुआ है, लेकिन 55 लोगों के मुल्कों के लोग पास कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप इनकी अल्फाज सुने, ये क्या कहते हैं। सारे कहते हैं हाँ मैंने इस पास किया था, अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सब लोग बोलेंगे ना। आप उसके अलावा सुनो, आपको ना अल्फाजों के बीच में जो कहते हैं जज्बात, उनको देखो। देखो, इंसान दुनिया ना जज्बात से चलती है, सिर्फ मालूमात से नहीं। आप इसे मैं निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए कि उनकी जबानी से हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हो रही है आप बताते हुए कि मैंने इटली का लाइसेंस हासिल कर लिया है, और इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो है वो अमरीश सर को जाता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इटालियन नहीं आती थी। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था कि ना मुझे ज़ुबान आती है, लेकिन मैं कैसे लाइसेंस करूँगा, क्योंकि एक ख्वाब भी था कि गाड़ी अपनी हो और थोड़ी सी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। मगर जब मैंने सर्च किया इस बारे में, तो सर का मुझे एक दावा जो है ना वो बड़ा प्यारा लगा है कि आपको ज़ुबान आए या ना आए, आप लिखना पढ़ना जानते या नहीं जानते, मगर मैं आपको लाइसेंस लेकर दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बात सच हो गई है। अभी ये देखो, ये इटालियन है, ये लोग इटालियन जबान में मैंने उनको सिखाया। सोचो, इटालियन ऑटो स्कूल में ये 4 बार फेल हो चुकी है, और मैंने उनको, देखो, सिखाना सबके बस की बात नहीं है, मालूमात तो सब जगह मिल सकती है। अभी इनकी बात सुने, आपको थोड़ी बहुत इटालियन आती है, सुन लो। Tutti, oggi sono davvero tanto felice che per fortuna dopo ben 4 volte mi hanno bocciato all'esame di teoria, oggi l'ho presa solo grazie ad Ambrish, che è stata una persona davvero speciale, brava, affidabile, mi ha fatto imparare tanto e ero iscritta anche in un'autoscuola ma non ho imparato niente e mi hanno bocciato 4 volte. E Ambrish è proprio una brava persona, ho imparato tanto e bravo proprio, grazie. ये 4 बार फिर हुई थी इटालियन से ना। ये पश्तू, अगर यहाँ पे कोई है नहीं तो, यहाँ आज पश्तू कोई नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पश्तू में बोल रहे हैं। अभी इनको देखो, ये भी मोहतरमा है। मैंने बताया था इटली के अंदर लेडीज के लाइसेंस हासिल करना बहुत ही जरूरी, कोई शौक नहीं है कि भाई मुझे भी लाइसेंस करना है। ये देखो इनकी बात अभी। आज मैंने आपकी मेहनत से, आपकी तवज्जो से मैंने पक्की लाइसेंस ले ली है, और आपकी दुआएं, आपका साथ, माशाल्लाह आज मैं रोड पे गाड़ी ले आई हूँ। ये सब आपकी मेहनत और दुआओं का रिजल्ट है। मैं अपने तमाम बहन भाइयों को रेकमेंड करती हूँ कि अमरीश क्विक ये आखिरी सुन लो, बाद में बताते हैं। देखो, इके अल्फाज सुनना क्या कहती है। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਤੈਂਤੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫॉलो रोज़ा है। थैंक यू सो मच सर, इट्स पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की मुझे ये कभी मुश्किल नहीं लगा। आपने जैसे मुझे मोटिवेट करके रखा, आप जैसे क्लास में आप स्टडी के अलावा जो आप स्टूडेंट्स का जुनून बनाए रखने के लिए जो आप बातें करते हो, आप में कुछ एक अलग सा मैजिक है जो मुझे ये 3 महीने में कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये वक्त कैसे गुजर गया और मेरे पास मेरा फॉलो रोज़ा है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके लिए एक ही बात कहूँगी कि जैसे स्कूल में और जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं और सभी अच्छे होते हैं, लेकिन सबका फेवरेट एक ही होता है और आप मेरे फेवरेट हो और हमेशा ही रहोगे। मैंने आपके जैसा टीचर कभी नहीं देखा है जो हर एक स्टूडेंट को। ओके,
तो अब पता है मैं ये क्यों चाहता था कि आप इनके मुझसे, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक बंदा अपने बारे में ठीक बोलता है। देखो जज्बात देखो, इनको क्या बोला था ये, कि मैं आप हम उनका जुनून बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि बहुत लोग ना कदम उठाते हैं फिर वो डर जाते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा। और मुझे पता है कि आपको उस वक्त किस चीज की जरूरत होती है, ताकि मतलब कोई बंदा आपका हाथ पकड़े और जब भी आप गिरने लगो, क्योंकि आप गिरते रहोगे हमेशा कभी कभी, और जरूरत होती है कि कोई आपको उठाए। तो हमेशा अगर कोई हाजिर हो अपने हिसाब से आपको बताए कि कौन सी कमी है, कैसे अपने हैंडल करना है। इसके लिए अभी आपको मैं बताता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको पता है बोलने की जरूरत नहीं है, उसके बिना जिंदगी कुछ भी नहीं होती यूरोप के अंदर ना। आपको पहली बार महसूस होगा कि मैं यूरोप में हूँ जब आप पहली बार अपनी गाड़ी चलाओगे, ऐसे मेरे स्टूडेंट चला रहे थे। तो और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जब कोई लाइसेंस मिल जाता है तो आप दुनिया भर की जगह पे आप हमेशा गाड़ी चला सकते हो बिना कोई मसले की। और एक बड़ी पासपोर्ट के बराबर है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और अभी तो आपको पता है आसान है, हम लोग वीरो फासू बोल के कर सकते हैं कि आसानी ट्रिक के साथ पास कर दोगे। वो अगले साल या उससे हो सकता है दिसंबर के पहले इन लोग ये का पूछने का अंदाज बदल दे, हमें पता नहीं, सबको नहीं पता अब तक, मोदी से बता नहीं रहा है कब को, कि कब वो ऐसा होगा कि वो सवाल पूछेंगे और 5 जवाब देंगे। उधर वो 5 जवाब में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उधर आपको मल्टीपल चॉइस में एक जवाब, एक सवाल ढूंढना, सही जवाब ढूंढना। आपकी इटालियन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, अभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम क्या करते हैं, हाँ आपको एक चीज बताना चाहता था, जो मेरे ब्रेन हैक्स जो मेरे 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 पास लोग आते हैं, उनको पता है गारंटी है कि लाइसेंस मिलेगी इनसे, क्योंकि मेरे क्लास से कोई नहीं जाता लाइसेंस लिए बिना। जो हमारी स्कूल ज्वाइन करता है उनको जब तक फोलियो रोजा नहीं मिलता हम पढ़ाते रहते हैं, बेशक उसने एक बार सिर्फ फीस दे के रखी है, वो निकलते नहीं है, मैं लगातार छोड़ता नहीं हूं उनको, और सबको पता चलता है। अभी हमारी एप्लीकेशन भी आए हैं, आप गूगल स्टोर डाउनलोड कर सकते हो आज शाम तक, ये वो फ्री है, देख लो, अभी ब्राउज कर लो मेरी क्लास के बाद, उसको फौरन डाउनलोड कर लो, फ्री में अभी चल रही है। उसके अंदर पूरे 25 चैप्टर की थियरी है, पूरे क्विज भी है उसके साथ, और सारी चीजें कैसे याद रखनी है, सिर्फ ये नहीं कि ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये था, लेकिन याद कैसे रखना है इसको, ये आपको किसी ने नहीं बताया था। मैं बता रहा था ना, हमारे पास मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको ना लोगों ने, 4 लोगों ने तारीफ की, रिमी रिमी को ने शमीन को अब तारीफ की, और एक बंदा कुछ बुरा आपके बारे में बोलता है, तो आपको पूरा दिन किसकी याद रहेगी? वो तारीफ की खुशी होगी, या आपको वो बुराई का दिल दुखेगा? आपका दिमाग सिर्फ उसके रहता है। इसकी वजह होती है हमारा दिमाग ना, उसको बोलते हैं नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग नहीं बना हमें कामयाब बनाने के लिए, हमारा दिमाग बना है हमें जिंदा रखने के लिए। और उसको नहीं फर्क पड़ता हमारे दिमाग को आप कामयाब हो गए नहीं, बस हमें देखना है वो रात तक पहुंचे, बंदा जिंदा रहे। तो इसके लिए हमें देखना है कि हमें किस तरह से हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना है कि हमारे हमारे खिलाफ ना हमारी तरफ काम करे। अक्सर आप सबसे बड़ी मुसीबत हो अपनी जिंदगी में खुद ही रुकावट बन जाते हो, क्योंकि डाउट होता है। तो मैं इनको कहता हूं, जिनको डाउट होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दूसरे सारे होशियार मैं नहीं हूं, तो आप कदम उठा ले। जिसको तैरना सीखना होता है ना, तो उसको पानी में गिर के गीले होने से डरना नहीं चाहिए, इतना तो हमें करना है। तो ये सारी चीजें इंसान दिमाग की कमजोरी जानने के बाद मुझे पता है कि किस तरह से मैंने उनको दूर करना है। तो अभी आपको ना, क्या मैं आपको क्विज बुलाने के लिए लाया था, लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है क्विज से भी ज्यादा। अब मैं मालूम एक क्विज करके बता तो देता हूँ कैसे होती क्विज, उसके बाद में बाकी सारी जो साइकोलॉजी इसके पीछे है ना, ये सबसे ज्यादा की चीज सोर्स है कि इसके वजह से लोग जल्दी से जल्दी पास होते हैं। सारों के दिमाग की चाबी है मेरे पास, मैं आपको बता सकता हूँ। इतना है कि मेरे स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाते हैं ना, वो भले सुनने वाले एग्जाम भी करेंगे, तो उनको उस औरत की आवाज तो बाहर से सुनाई देती है, दिमाग के अंदर सिर्फ मेरी आवाज आती है कि मैं उनको कैसे बोलता हूँ। अभी मैं क्विज करता हूँ ताकि आपको पता चले क्विज कैसे होती है, कि किस तरह की थ्योरी आपने पास करनी है। आप एक तैयार हो जाओ। तो देखो मेरे क्लास में हो तो आप हमेशा कॉपी पेन लेके आना। आप अभी अपने घंटा मुझे दे रहे हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो ये जो घंटा हम आपस में गुजार रहे हैं ना, वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ना मेरे ना आपके, वो गुजर गया, मनफी हो गया जिंदगी से। तो हमेशा माप तोल के अपना वक्त का इस्तेमाल करें। बहुत लोग पता है, जो लोग अपने खुद ट्राई कर रहे हैं, भाई मैंने अपने करना है, वो जिद लगा के रखते हैं कि भाई दुनिया कि मैं दुनिया को बताऊंगा मैंने अकेले किया, तू सिर्फ स्कूल ज्वाइन किया मैंने अकेला किया। ये करते करते वो घंटे 2 3 साल निकाल लेते हैं सिर्फ ये बोलने के लिए कि मैं अपने बल के कर चुका हूं। अगर आपकी नीयत सिर्फ ये है कि मैं लाइसेंस इस वजह से करूं कि मैं दूसरी दुनिया को बताऊं कि मैं लाइसेंस किया है, तो वो नीयत खराब है। आप ये देखें, दुनिया के बारे में मत सोचे, आपको बोलना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ लाइसेंस, मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ। और जो भी आपने अगर वादा कर दिया है ना, तो आपको हमेशा निभाना है। क्योंकि हम बहुत लोगों को बोलते हैं हाँ ये हो जाए, मैं कर लूंगा, लेकिन आप नहीं करते। लेकिन अपने आप से किया गया वादा, उसको तो आपने नहीं करना, अपने आप से तो धोखा ना करें ना, जो मैंने बोला था। तो हमेशा अपने लिए टाइम निकालो, इतना तो अपने खुदगर्ज होना चाहिए कि मैं अब दुनिया को उस वक्त रोक दूंगा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं जो करूं, और मैं अपने लिए कर रहा हूं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। जब नीयत अच्छी होगी ना, तो फिर कुदरत भी हेल्प करता है आपको।
अभी मैं आपको क्विज कर देता हूँ, ये टेक्निकल चीज है, आप सिर्फ फोकस कीजिए एग्जाम कैसी होती है, आपको अंदाजा आ जाएगा। आप ऐसे अगर आप एक्सपीरियंस करना है ना, देखो, कोई भी मालूमात के साथ जज्बात मिलेंगे ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है। आपको अब तक याद है आपके बचपन में आपके मम्मी डैडी या कोई भी अंकल आंटी ने कुछ तारीफ की थी आपसे, भाई ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं, ये बता मोहम्मद असीम बड़ा अच्छा ड्राइंग करते हैं। ये आपको अब तक याद है क्योंकि वो आपके साथ जज्बात मिले थे। इसके लिए भी हम एक मेमोरी गेम खेलते हैं। मैं बाद में को बहुत ट्रिक्स बताऊंगा, आपको हैरानी हो सकती है कि कैसे इंसान को इंसान का दिमाग कभी कभी उसके खिलाफ हो सकता है। अगर ये हथियार अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो आपकी मदद करेगा। तो मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलूंगा ना एक चीज पे फोकस करो 5 मिनट के लिए, नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे कहूंगा किसी बारे के बारे में मत सोचो, तो नामुमकिन है कि आपको वो नहीं, क्योंकि आपके दिमाग का आपके काबू में नहीं होता। अगर मैं बोलूंगा आपको आज मिसाल के तौर पे एक 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 बिल्ली के बारे में, आप 1 मिनट के लिए एक बिल्ली के बारे में मत सोचना, किसी आपके दिमाग में बिल्ली नहीं आनी चाहिए। बिल्ली आपका इमेज आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी आपका दिमाग बिल्लियों से भरा हुआ है, क्योंकि आप नहीं काबू कर सकते इस चीज को। तो इसके लिए छोटी छोटी टेक्निक्स होती है कैसे हम फोकस करें, ठीक है। तो अभी आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करें कि आप मेरे साथ बैठे हो, आपके एग्जाम है, आपका दिल धड़क रहा है, ये पहली बार हो रहा है, ये आपके एग्जाम है, ये है एग्जाम मरियम की और साइनी की या मलिक मुर्तजा की, फायजा की, नूरा की। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसी आपकी एग्जाम होने वाली है। आप सीधे बैठे, सीधे बैठे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस वक्त आप लेटे हो तो मतलब आप बता रहे हो कि जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं कि मैं बैठ के करूं, मैं लेट के भी कर सकता हूं, आखिरी में मेरे लिए तो करना है। तो आप अपने आप को बहुत काफी फालतू समझते हो। अगर आप अपने आप की इज्जत करना सीखोगे तो पता है मेरे लिए मैं हाजिर हूं, और मैं खड़ा रह के करूंगा क्योंकि इतना तो मैं अहम इंपॉर्टेंट हूं मेरे लिए कि मेरे लिए इतना कुर्बान करूं। तो अपने लिए करना, किसी और को बताने के लिए नहीं। अभी आपको यहाँ पे टाइमर गुजर रहा है 20 मिनट का, अभी फोकस कीजिए यहाँ पे। Fuori di centri abitati, fuori शहर के बाहर, i conducenti यानी ड्राइवर devono spegnere i proiettori di profondità। प्रोजेक्टोरी di profondità होती है फुल बीम लाइट, बोलते हैं शहर के बाहर conducenti यानी ड्राइवर को बड़ी लाइटें बंद करनी है। Procedendo con quelli annabbaglianti, आप प्रोसीड करें, आगे बढ़े लो बीम लाइट के साथ, qualora जब vi sia pericolo di abbagliare altri pedoni। abbagliare यानी अंधापन महसूस करवाना। जब आप सूरज की तरफ देखते हो आपको जो कालापन महसूस होता है वो अंधापन होता है, इसको बोलते हैं बलियार है। तो बोलता है कि शहर के बाहर आप जाओगे तो अपनी बड़ी लाइटें बंद करके छोटी लाइट के साथ आगे बढ़ना है, ताकि दूसरों को अंधापन महसूस ना करे, पैदल चलने वालों को। और ये बिल्कुल सही कहता है। अभी ना आप अपने दिमाग में पढ़ रहे हो, देख रहे हो ये अल्फाजों को। नेक्स्ट सुनिए। È vietato il sorpasso di veicoli fermi al semaforo। मना है एक sorpasso यानी ओवरटेक करना, veicoli fermi जो गाड़ियां रुकी हुई है ट्रैफिक लाइट के सामने, quando a tal fine जब आपको ये करने के लिए necessario जरूरी बन जाता है spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia। इनको ओवरटेक करने के लिए मुखालफ तरफ जाना पड़ता है, जहां आमने सामने से आ रही ट्रैफिक, तो ये करना गलत है। तो ये बिल्कुल सही कहता है, ठीक है। È vietato il sorpasso di veicoli fermi al semaforo quando a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia। ये वेरो है। अभी ना एक कॉन्सेंटी इजाजत है। बच्चों को आप कहते हैं बच्चों को ड्राइवर, आप पहले एक समझ कॉन्सेप्ट समझ लो कि किसकी बात हो रही है। कि जब आप छोटे बच्चे हैं, उनको आप जब तक वो उसकी 30 साल की उम्र ना हो, जब या तो जब उनकी हाइट 1.50 से ज्यादा कम हो, उनके लिए बच्चों की सीट होती है, उसको बोलते हैं सिस्टेमा दी तेनुता, बच्चों को बांध के रखने की जगह और स्पेशल सीट होती है। तो वो इस्तेमाल करना जरूरी है। आप ऐसे नहीं बच्चे पीछे घूम रहा है ऐसे। तो कहता है consentito trasportare bambini senza che siano assicurati। कहता है इजाजत है बच्चों को गाड़ी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना बिना कि आपको उनको स्पेशली सीट में बांध रखा है। पुरके, अभी इटालियन जबान में परके यानी क्यों, लेकिन पुरके यानी एक शर्त में सुल परकोर्सी उर्बानी, यानी आप पिंड के अंदर गाड़ी चला रही हो, शहर के अंदर चला रहे हो, तो कोई बच्चों की सीट की जरूरत नहीं है। वैसे ही इधर गाँव अपने शहर में चला रही हो, लेकिन ये गलत है, गैर कानूनी होगा ये, ठीक है। अभी ये जो साइनें हैं ना, अभी आप ये जो साइनें, ये ग्रीन साइन होती है ऑटोस्ट्रादा की। ये सब सारे रोड साइंस कलर कोडेक्स होती है, रंग के हिसाब से पता चलता है किधर किधर की बात हो रही है। ये टनल की बात कर रहा है कि ऑटोस्ट्रादा में टनल की बात कर रहा है। अब ये जो कालापन महसूस हो रहा है ना, वो आपको गहराई बता रहा है, डेप्थ बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि यहाँ पे सुरंग में लाइटें नहीं है। तो ये कहता है segnali raffigurato indica una galleria non illuminata। ये गैलरी के अंदर कोई लाइटें नहीं है, लेकिन गलत है। ये तो आपको सिर्फ 3 डायमेंशन बताना चाहता है कि ये गहरी टनल है, और इसके लिए वाला फाल्सो था। अभी umidità nell'aria, umidità presente nell'aria, ये हमेशा फाल्सो में आएगा। ये आसान है। अब मैं आपको इसको आपको एक कीवर्ड मिल जाता है कि इससे मुझे पता है ये फाल्सो आने वाला है।
ये जुमला कहता है कि जो एयर पोल्यूशन होता है ना अपनी गाड़ियों से, देखिए बोलता है इसके डिपेंड करता है जो नमी है, जो कुदरती में नमी शबनम जो भी है, पानी होता है ना, उसके पर डिपेंड करता है। तो वो तो कुदरती होता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये जुमला सिर्फ ये कहता है कि inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli dipende principalmente dall'umidità presente nell'aria। लेकिन ये गलत है, फाल्सो है, ठीक है। अब ये जो साइनें है ना, जो भी साइनें गोल होती है जिसकी बॉर्डर लाल है, मना करने वाली साइनें, इसे कहते हैं सिग्नाले दी दिविएतो। और यहाँ पे क्या मना किया गया है कि कोई भी इंसान पावे कोई भी गाड़ी चलाए, उनको कोई भी ऑटो व्हीकली यानी गाड़ी बस या ट्रक को ओवरटेक करने की इजाजत नहीं है। अभी मानो कि शाहीन चला रही है एक गाड़ी और रिमी चला रही है एक मोटरसाइकिल, तो शमीन को इजाजत है रिमी की मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना, लेकिन रिमी शहीन की गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये कहता है vieta ad un motociclo di sorpassare una bicicletta। लेकिन यहाँ पे साइकिल को ओवरटेक करने की मनाही नहीं थी, तो ये झूठ बोलता है, कहता है मना करता है एक मोटरसाइकिल को एक साइकिल को ओवरटेक करना। ये बिल्कुल फालसो है, ठीक है। अभी जो ये फुटपाथ है हमारे अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, यहाँ पे लाल लकीर होती है, इसका मतलब नो पार्किंग है। इटली में हम काली और ब्लैक पेंट लगते हैं, इसका मतलब यहाँ पे नो पार्किंग नहीं करनी। और सबको पार्किंग नहीं करनी, बसों को भी पार्क नहीं करना बेशक उनका रंग पीला हो, टैक्सियों को भी पार्क नहीं करना अगर उनका रंग पीला हो, किसी को भी इजाजत नहीं है पार्क करने की। ओके। तो कहते हैं बोर्डो देल मार्ciapiede dipinto come in figura, आपके फुटपाथ की जो बॉर्डर है उसको पेंट किया गया जैसे बताया गया है। indica che non si può sostare lungo quel tratto। इस पूरी लंबाई में आपको सोस्तारे पार करने की इजाजत नहीं है। त्रातो ये होता है सड़क का हिस्सा, त्रातो दी स्ट्रादा, एक सड़क का हिस्सा। और ये बिल्कुल सही कहता है, ठीक है। अभी ये पट्टियां है ना, आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलती है एक खतरे के साइन के नीचे, आपको फिसलती गाड़ी नजर आएगी और वो बताता है कि ये बर्फ के हालात में फिसली बन जाता है। इसके साथ ताल्लुकात रखने वाले चंद जुमले आएंगे जो फालसू में आते हैं। आपके पास अगर स्क्रीनशॉट लेने का मौका है तो मैं आपको अल्फाज लिख के देता हूं। ओके। ये तस्वीर के साथ अगर आप क्विज करोगे तो इनमें से ये अल्फाज आ गया ना, circolare affari spenti, strada per raggiungere le Alpi, impianti di risalita, ये सारे अल्फाज इसके साथ फालसू में आएंगे, ठीक है। ये आपको फोटो ले सकते हो और मैं मिटा रहा हूं। और ये कहता है, जुमला क्या कहता है? Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare particolare prudenza, खास एहतियात का इस्तेमाल करें, perché la strada può essere ghiacciata, क्योंकि मुमकिन है कि सड़क बर्फ से जमी हुई है। ये बिल्कुल सही कहता है, ठीक है। कि conduce gli animali, अभी conduरे करना यानी कोई चीज को चलाना। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो बोलते हैं कि conduce un autoveicolo, autovettura। कि conduce animale मतलब क्या, जो बंदा घोड़ा गाड़ी चला रहा है या बैल गाड़ी चला रहा है, कहता है जो बंदा चला रहा है जानवर की गाड़ी को, li deve tenere più vicino possibile al margine destro della carreggiata। तो इटली के अंदर कानून क्या होते हैं कि हमें सड़क के हमेशा राइट हैंड पे चलाना है, वो भी सबसे पहली लेन में कुर्सियों में, और वो भी साबुत लकीर जो तकसीम करती है carreggiata को उसके करीब चलाना है। तो बेशक वो मोटर वाली गाड़ी हो या बिना मोटर वाली गाड़ी, जैसे ये है बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी जो भी हो सकती है, उसको भी जैसे गाड़ियों के बराबर सड़क के दाएं हाथ चलाना है। और ये बिल्कुल सही कहता है, ठीक है। अभी स्पिया ब्रियारे दिसपनारे, अभी ये स्पिया, आपको ये बता रहा हूं किसकी बात हो रही है। वेट करें। Never be okay, देखो ये जो चीज है ना, जो बस कभी कभी आपको गाड़ी के अंदर भाप जम जाती है, तो अगर आप ये जलाते हो ना, गर्म हवा निकलती है और वो उसको मिटा देती है, धुआं निकाल देती है। जो भाप जम जाने को हम कहते हैं अप्पानामेंतो, और भाप को परे हटाने को बोलते हैं दिस अप्पानामेंतो, गुजारने के लिए। तो ये कहता है दिस अप्पानारे, स्ब्रियारे का मतलब होता है बर्फ पिघलना। तो कहता है कि उसका रंग बोलता है कि लाल होता है, कोलो एदी कोलो रोसो, लेकिन आपने देखा है लाल नहीं होता, और इसके लिए फाल्सो है, ठीक है।
अभी कहता है ये अभी तो स्पीड लिमिट की बात करता है कि ज्यादा से ज्यादा स्पीड लिमिट ऑटोस्ट्रादा में 90 होती है ऑटो कैरावान की, लेकिन गलत है। ऑटोस्ट्रादा में स्पीड लिमिट होती है 130, सारी गाड़ियों को, जब तक उनका वजन 3500 किलो तक या 3.5 टन तक नहीं है। उधर तक इटली के सारे कानून एक बराबर है सारी गाड़ियों के लिए। जब आपने ये वजन पार कर लिया तो आपको दूसरा लाइसेंस चाहिए और दूसरी मालूमात चाहिए, कानून के हिसाब से चलाना है। तो ये गलत बोल रहे हैं ऑटो स्ट्रादा में। ऑटो कैरावान डिपेंड करता है ऑटो कैरावान का वजन क्या है, क्योंकि आप भी मौसम भी चला सकते हैं ऑटो कैरावान। अब्दुल्ला हाथ भी चला सकते हैं ऑटो कैरावान, शर्त यह है कि 3500 से ज्यादा ना हो वजन उसका, ठीक है। अभी जो भी साइनें गोल होती है, ब्लू होती है, इसे हम कहते हैं सीनियाले दी ऑब्लिगो। आपको मजबूर किया जाता है, मतलब मजबूर क्या कर रहे हैं कि ये लेन बनी है, सड़क के बाहर है, आप ड्राइवर नजर भी नहीं आएगी ये लेन आपको, ये बाहर है, ये आपको बताती है कि यहाँ पे सिर्फ साइकिल चलाने वालों की जगह है। अब यहाँ पे टिक कैसे करता है मोटोरिजेशन गैर मुल्कियों को, ये बिचिक्लेता, जो सबको पता है, बच्चों को पता बिचिक्लेता बेशक नहीं आती कि साइकिल की बात कर रहा है, ये बार बार अलग अलग अल्फाज से इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी नोट कीजिएगा कि अगर ये तस्वीर के साथ कोई और अल्फाज का जिक्र होता है, इसके बावजूद ये सही है। अगर वो साइकिल की बात करते हैं, ये साइकिल की लेन है, तो वो बोलेंगे कौन सी अल्फाज। एक तो नॉर्मल है बिचिक्लेता ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बिचिक्लेता। तो ये सारे अल्फाज इसका साइकिल का मतलब होता है साइकिल। तो कभी कभी बिचिक्लेटा नहीं बोलते वो जानबूझ के, और ये बोलते हैं कुछ और, वेलोचिपीडी बोलेंगे या टैंडम बोलेंगे या क्वाड्री के पेदाले, वो सारों के लिए बनी हुई है ये। तो ये नोट कर, फोटो ले लो जल्दी से। देखो मेरे स्कूल में आते हैं ना लोग, हमेशा नोट्स लिखते हैं जिनको लिखना आता है, वरना वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। मेरा बिना भी आप क्विज करोगे ना तो याद रहेगा कि अमरीश सर ने बोला था ये वाले, इनका मतलब ये होता है साइकिल। अब मैं मिटा रहा हूं और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं posto in corrispondenza di un percorso per pedoni e biciclette, बोलते ये बनता है वो से रस्तों पे जो साइकिल चलाने के लिए और पैदल चलने वालों के लिए है। यहाँ पे आपको पैदल चलने वाले की साइन नजर आ रही है? नहीं ना। तो सिर्फ साइकिल वालों के लिए, इसके लिए झूठ बोलता है कि पेदोनी भी ऐड कर दिया उसने। तो थोड़े बहुत वो ना कंफ्यूज करने के लिए करते हैं। इनको तो पैसे मिलते हैं आपको फेल कराने के लिए, जो ये क्वेश्चन बनाते हैं ना, इनको तो पैसे मिलते हैं कि जितनी कोई मुश्किल बने कि लोग लोग पास ना करें। Parlare animosamente con altre persone a bordo del veicolo, क्या मतलब होता है parlare animosamente? सोचो अभी रिशांत राणा गाड़ी चला रहे हैं, उसकी गाड़ी के सारे दोस्त बैठे हैं और वो झगड़ा कर रहे हैं, चला रहे हैं। आपको लगता है रिशांत बड़ी शांति से गाड़ी चला सकेंगे? नहीं। उसके पर असर करेगा कि क्या हो रहा है, वो तवज्जो नहीं दे पाएंगे सड़क के ऊपर। कहते हैं può influenzare negativamente il comportamento di guida, ये बड़ा बुरा असर कर सकता है इंसान के दिमाग के, अगर आपके लोग अंदर जज्बाती पे टोन पे बात कर रहे हैं। तो पर लारे एनिमोजमेंटे का ये मतलब होता है कि आप जज्बाती होते हैं, तो बड़ा नेगेटिव असर करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। Con altre persone a bordo del veicolo può influenzare negativamente il comportamento di guida, गाड़ी चलाने के बर्तावन में असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अभी percorrendo lungo tunnel traforo, अगर आप गाड़ी चलाते हो एक बड़ी टनल में, और ट्रफोरो, टनल ट्रफोरो एक ही चीज होती है। टनल बनता है इंसान बनाता है अपने हाथों से, ट्रफोरो जब हम पहाड़ों के अंदर डायनामाइट डाल के एक सुरंग बनाते हैं। खैर आपके लिए तो सुरंग ही है। इन काजो दी इंसेंडियो, आग लगने के दौरान, अभी ये अक्सर आपको सिखाया जाता है कैसे आपने बिहेव करना है टनल के अंदर जब आग लगती है। उसमें क्या बड़ी बात है, सड़क में आग लगने में और टनल टनल में आग लगने में क्या फर्क है? अभी आपको पता है चिमनी इफेक्ट क्या होता है? अभी मेरे स्टूडियो में मैं सर्दियों के दौरान लकड़ी से चलाता हूँ, मैं, मुझे गर्मी पसंद है लकड़ी की, लेकिन स्टूडियो के अंदर धुआं धुआं नहीं आता, क्योंकि वो प्रेशर के हिसाब से धुआं ऊपर खींचा जाता है। इसको बोलते हैं चिमनी इफेक्ट। तो टनल के अंदर जब आग फैलती है ना, बहुत जल्दी फैलती है। यानी अगर आप मानो कि आपने गाड़ी एक एक के बाद एक के करीब, गाड़ी बहुत करीब पार्क करके रखी है, अगर पहली गाड़ी को आग लगी, 10वीं गाड़ी को आग लगने में बहुत कम टाइम में एक के बाद एक आग फैलेगी। तो इसके लिए बहुत खास यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। Bisogna seguire la segnaletica di emergenza, कहते आग के हालात में आप इमरजेंसी वाली लेन साइंस को फॉलो करो। आंके से नेट तो कॉन्ट्रास्ट, तो बोलते बेशक वो उसके खिलाफ क्यों ना, दी ऑर्डरी वोकाली इम्पार्टीट द विजी del fuoco, पता जब वहां पे आग लगने की, जब आग लगती है तो विजी del fuoco आता है, तो वो आपको मेगाफोन से बोलेंगे आप सारे हमारी तरफ आओ या दूसरी तरफ भागो। और अगर आप होशियारी करोगे, नहीं मैं तो सीख के आया हूं कि मुझे इधर इमरजेंसी भागना है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है।
इन लोगों को ट्रेन किया गया, जब से जैसे आग देखते हैं वो 5 मिनट में बताएंगे आग कितनी जल्दी फैलेगी और कौन से डायरेक्शन में जाएगी। इनका ट्रेनिंग होती है। तो आप उस वक्त नहीं होशियारी करोगे भाई मुझे आपको बहुत का पता है मैं उधर जाऊंगा। आपने इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो ये कहता है आप अपनी इंडिकेशन पर आगे बढ़ो, बेशक उसके खिलाफ क्यों ना हो जो आपको बोला जा रहा है, और ये फालसो है। इसके लिए ये अल्फाज इन नेत्तो कॉन्ट्रास्तो हमेशा फालसू में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको पूरा जुमला नहीं याद, अभी आप ये कभी नहीं भूलोगे जो मैंने आपको आज सिखाया है ना, यकीन करो आप किधर से भी लाइसेंस ले लो, ये सारे फिक्रे आपको हमेशा मेरी आवाज में बताएंगे कि ये हमेशा मुझे अमरीश सर ने बताया था। इन नेत्तो कॉन्ट्रास्तो हमेशा फालसू में आएगा। इस वजह से, लेकिन आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, उस वक्त आपको आ जाएगा लाइन, ये कीवर्ड्स होते हैं। अभी ये जो साइन है ना, जो भी साइन है 3 कोने वाली आसमान की तरफ देखती है, भगवान खुदावन हमें बचाएं, ये खतरे की साइनें हैं। ये आपको 150 मीटर पहले आगाह करती है क्या खतरा आने वाला है। तो अक्सर ये त्रिकोण के अंदर बताया जाता है कौन सी तस्वीर का क्या खतरा है। और वो लेकिन क्या हो गया ना, उन्होंने सारी साइनें बना दी, उसके बाद में उनको याद आया कि भाई बहुत सारी और खतरे हैं जिसके बारे में हमें साइन नहीं बनाई। तो बोला कोई मसला नहीं है, एक कॉमन साइन बनाते हैं, पेरिकोलो जेनेरिको, यानी आम खतरा। तो ये कभी कभी आपको अकेला भी मिल सकता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, सिंह ने देख ली कि उसको नहीं पता क्या खतरा है, लेकिन वो तेजी कम कर देंगे कि उसको पता है आगे कोई ना कोई खतरा है। अक्सर इसके नीचे पट्टियां बताते ही कौन सा खतरा है, कि देखो इस सूरत हाल में ये खतरा है। तो ये बोलता है सीgnali alla figura तो preannuncia che bisogna proseguire dritto, ये आगाह करता है कि आपने सीधे ही आगे बढ़ना है, गलत आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है ये। अब ये चौक खाली करना देखो एक टेक्निक होती है, एक बार समझ लो फिर आसान हो जाएगा। पहला कानून ये है कि ट्रैम हमेशा पहले गुजरती है। अब ट्रैम देखते हो ना, कुछ भी हो जाए ट्रैम पहले गुजरती है। और ट्रैम से पहले क्या गुजर सकता है, वो कभी हजारों में एक बार पूछेंगे वो। ट्रैम से पहले गुजर सकती है सिर्फ वो इमरजेंसी वाली गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, जो कि ब्लू लाइट साइन चलती है, वो भी गुजरे ट्रैम से भी पहले, लेकिन वो कम आएगा आपको। ट्रैम हमेशा पहले गुजरता है। तो देखो आपने नोट क्या करना है, टी पहले जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अच्छा वाला है, आप लोग शतरंज खेलते हो, मैं आपको बता दूं एक चीज को, यहाँ पे टी, ये टी पहले गुजरेगा, ठीक है, ये गुजर गया। अभी देखो पहली गाड़ी वो गुजरेगी जिसके गुजरने से कोई भी दाएं हाथ से, राइट हैंड से, सज्जे हाथ से तीर नहीं काटता। तो देखते हैं उसके ट्रैम गुजरने के बाद कौन रह जाता है। अगर एम उस मोटरसाइकिल कोशिश करता, वो तो ट्रैम के साथ साथ नहीं जा सकता क्योंकि ट्रैम पटरियों पे चल रहा है, उसको सड़क पे चलना है। तो उसका राइट हैंड से ओ ठोक रहा है था। तो ये मोटरसाइकिल वाला ओ को देख रहा है कि ओ नहीं जाएगा तब तक ये नहीं जा सकता। वो आगे बढ़ता तो राइट हैंड से उसको ए ने ठोकना था। तो इसका ड्राइवर इसको देख रहा है, जब तक ए नहीं जाए मैं नहीं जा सकता। अगर ए कोशिश करता तो उसने एम को ठोकना था, एम ने उसको ठोकना था। तो अभी सारे के सारे सारे के सारे फंस गए। क्या करना है अभी। तो यहाँ पे होता है दो हरकतों की चौक। तो दो हरकत मतलब क्या होता है, इस सूरत हाल में जो गाड़ी लेफ्ट टर्न करती है ना, उसको इजाजत है बीच में आके रुक जाने के लिए। इसके बीच में रुकने से क्या होता है, ओ का राइट हैंड खाली हो गया, वो खुश हो गया। तो टी के बाद फिर ओ चला जाएगा, ठीक है। ओ गया तो एम बोलते हैं बल्ले बल्ले मैं भी फ्री तो ओ के बाद एम भी चला जाएगा। एम के जाने के बाद ए जो है ना मुकम्मल तरह से गुजर जाता है। अभी इस तरह से चौक खाली होती है, ठीक है। तो हमको ये देखनी, सीक्वेंस देखनी है पहले। तो ये जुमला तो ये कहता है कि एम ट्रांसिटा पर प्रीमो, एम सबसे पहले, अरे ट्री टी ट्रांसिटा पर ट्रैम सबसे पहले गुजरेगी। ये तो आसान था, ओके। लेकिन ये आपको इस तरह से जब आप चौक खाली करना सीख जाओगे ना, इसको बोलते हैं दो हरकतों वाली चौक। उसके बाद में जुमले जो बोलते हैं वो बड़ा दिमाग घुमा देते हैं। याद रखो इटालियन लोग भी फेल होते हैं अपने एग्जाम में, उनको भी सिखाना पड़ता है, वो भी उनको भी जुबान तो आती है फिर भी फेल हो जाते हैं। ट्रैम ट्रांसफर प्री में तो बड़ा आसान था। अभी ना मैं ब्राउज करता हूँ जो इंपॉर्टेंट जो अल्फाज जो फिक्रे हैं ना जो आपको याद रखने में, आपको बताता हूँ कोई इंपॉर्टेंट है कि तो ओके। ये सिंपल बोल रहा है, मोटरसाइकिल सोनो veicoliamo tore con più di due ruote, बोलते हैं मोटरसाइकिल मोटर गाड़ियां हैं जिसको तीन दो से ज्यादा टायरे हैं। तो सबको पता है मोटरसाइकिल के दो टायरे हैं, बच्चा भी बोल देगा फालसो है, ओके। और ये भी आपको पता है कि लाइसेंस बी के साथ एक ही लाइसेंस है जो सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम आपको देता है गाड़ी चलाने की। लाइसेंस बी के साथ आप चला सकते हो स्कूटर, मोटोरिनो, मोटोचिक्लो, रिक्शा चला सकते हो, खेती बाड़ी के ट्रैक्टर चला सकते हो, सड़क पे मरम्मत करने की गाड़ी चला सकते हो, मुल्क सब कुछ चला सकते हो। उसके अलावा हम गाड़ियां चला सकते हैं 9 सीटर, और ट्रक भी चला सकते हैं, ऑटो कैरावान भी चला सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, वो सारों की वजन 3,500 से ज्यादा ना हो। तो जब लाइसेंस बी की आती है और आपने पढ़ दिया नो सुपीरियर 3.5 टन लाते तो वेरो होगा। दोबारा सुनो, अगर लाइसेंस बी की आती बात करता है, कुछ भी बोला बीच में, अगर एंड में बोलता है नॉन सुपीरियर 3.5 टन लाते 100% वेरो है। अब मैं बाद में पढ़ता हूं क्या बोल रहा है। अबिलिता कोंदूरे आपको इस काबिल बनाता है चलाने की, ऑटो कैरावान होती है रिहायशी वाली गाड़ी, पता है जहाँ पे खाना भी पकाते हैं और खाते भी अंदर है,
वो जिसकी वजन ज्यादा ना हो 3.5 टन से। अभी देखो 28 सेकंड रह गए हैं। मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ सारों का जवाब देने के, ठहर जाओ। ओके, टाइम गुजर गया। अच्छा, अगर आप अपने टाइम के हिसाब से क्विज खत्म नहीं करते हो, तो जो भी जुमले आपने जवाब नहीं दिए वो मोतरे से बोलेगा कि आपको नहीं आता था। तो मैंने ये तो सिर्फ मिसाल देना था कि एक क्विज किस तरह करते हैं, लेकिन बाकी सारा काम होता है हमारे क्विज के करने के बाद। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कैसे इंसान कामयाबी हासिल करे, बेशक उसको इटालियन नहीं भी आती हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मेरे को दो तीन चीज आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो एक स्टूडेंट को चाहिए क्या? एक इंसान चाहिए जो आपको उसको करेक्ट गाइडेंस दे, जिसके पर आपको भरोसा हो। ओके, उसको वो होना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त जो इंसान हमारे क्लास में आता है वो कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं हेल्प करता हूँ, मैं आपको पक्के लाइसेंस के लिए भी हेल्प करता हूँ। और उसके बाद भी अगर कोई मसला होता है, क्योंकि मैं हुकूमत के साथ काम करता हूँ, मैं गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, मुतलिसों के साथ भी मेरी तर्जुमानी चलती है इटालियन अदालतों में। और मैं स्कूल, यहाँ पे दो स्कूलों में प्रोफेसर भी हूँ, इटालियन स्कूलों में। तो स्टूडेंट को चाहिए करेक्ट गाइडेंस। कोई बंदा मुझे बताया एक रास्ता, एक एक बंदे का हाथ पकड़ लो, उसका छोड़ना मत, जो भी हो, बेशक कोई और हो मेरे अलावा, मैं नहीं बोलता हूँ मेरे पास आओ। हर एक इंसान को देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या मुनासिब है, ठीक है। और आप रेगुलरली करो, क्लासेस करो। अगर कदम उठाए तो पीछे मत देखना। अगर आपने अपने लिए इन्वेस्ट किया, शर्त लगाई, आप घोड़े पे शर्त लगाओगे, अपने पर शर्त लगाओ कि बस मैं अपने पर शर्त लगाता हूँ कि मैं कर पाऊंगा, तो आपको रेगुलरली आना है, तो फिर पंक्चुअली आना चाहिए। और पता है क्या, कभी भी आप ना ऐसे सोचते हो कि आज मैंने सब कुछ बदल देना, मैंने आज कल करना है, ऐसे मत करो। फिर क्यों ना, क्या कामयाब नहीं होते हो, तो फिर आपको लगता है कि देखो दोबारा मैंने अपने वादा किया था, नहीं किया। आप छोटी छोटी शर्तें दो आपको, कि मैं 10-15 मिनट में लाइसेंस के लिए दूंगा। वो 15 मिनट इंसान कर सकता है, आपका दिमाग बगावत नहीं करेगा। जब आपको दिमाग को जो मुश्किल काम करने पड़ते हैं, तो आपका दिमाग बोलेगा टीवी देख ले थोड़ा, अभी दोस्त आ गए हैं इसको कॉल कर लो। हमेशा आपको कोई क्या बोलता है, एस्केप रूट देगा कि मुश्किल वाला काम नहीं करना चाहता। एक दिमाग एक जिद्दी बच्चे की तरह होता है, उसको प्यार से सिखाना पड़ता है। लेकिन आपका रेगुलर ट्रेनिंग है, अगर आप उसको बोल के 10 मिनट ले कर लो, तो कोई बच्चा मना नहीं करेगा, इस ऐसे भी आपका दिमाग मना नहीं करेगा। फिर आपको खुशी होगी मैं कर पाया हूं। और जो खुशी होती है आपको डोपामीन देती है कि अरे मैं कर सकता हूं, फिर आपको ज्यादा हौसला बढ़ता है, फिर आपके वक्त बदल सकते हैं। तो बड़े बड़े मंजिल मत रखना, छोटे छोटे कदम उठाओ। और वो छोटे कदम की जो कामयाबी होती है वो आपको हौसला देती है कि मैं अगर इतना कर चुका हूं, इतना भी कर पाऊंगा। मेरा एक स्टूडेंट आया था, वो मेरे महीने के बाद बोले सर मैं यार मैं बहुत गलती कर, मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा। तो मैंने बोला देखो, आप अपना स्केदा करो, और फिर अब पता है, जब वो लाइसेंस हासिल करते हैं, लोग बोलते हैं बहुत बड़ा पहाड़ है, 7,000 जुमले हैं। ये सारे लोग आपके दोस्त नहीं हैं, क्योंकि आपको सिर्फ डरा रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज है। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, आपने एक के बाद एक ही कदम उठाना है, आपने थोड़ी छलांग लगानी है। और जब आप मंजिल मेरे साथ चलोगे ना, और आधा रास्ता देखोगे कि मैं कहाँ था पहले, आज मैं, बेशक मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन इधर तक पहुंच गया हूं। जब आप पहाड़ को नीचे देखो, मैं इतना कुछ गुजर चुका हूं, तो आपको लगेगा देखो मेरे में कामयाबी है, तो इतना कर दिया तो इतना भी कर सकूंगा। तो आप अपने आप बताओ कि हाँ मुझे भरोसा पड़ता है। डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि मैंने वादा किया फिर भूल गया, जो करो रोज क्या करो। तो फिर वो दिमाग को पता चलता है कि कुछ भी हो जाए। अभी मुझे मेरे स्टूडेंट पता है, एग्जाम का पास करने के बाद भी उन लोग को क्विज करते रहते हैं, उनकी इतनी आदत पड़ जाती है, इतना नशा चढ़ जाता है क्विज करने का। पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि हर एक बंदे को एक बराबर नहीं समझ आता। मेरे पास पढ़े लिखे स्टूडेंट भी आते हैं और बिल्कुल अनपढ़ लोग भी आते हैं, लेकिन दोनों को सिखाने का तरीका अलग होता है। और आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शुरुआत में मैं दे दूंगा आपको कॉन्फिडेंस, उसके बाद में आपको खुद बन जाएगी कॉन्फिडेंस, आपको खुद यकीन होगा आप कर पाओगे। तो हमारे अमरीश पत्नी के प्रोग्राम में आपको मिल सकती है ये चार चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, हाँ। हाँ, मुझे पूछे जा रहे चैट में कि अभी आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। मैं आपको, आप देखो, आप 5 मिनट में आपको सवाल जवाब देने का मौका मिलेगा। तो आप अपना हाथ उठा के पूछ सकते, इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठा के पूछ सकते हो, उधर फीचर्स होते हैं कि मुझे सवाल पूछना है, तो आपके माइक ऑन करने का मौका देता हूँ। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, जो आपको साथ में, इस वक्त मैं आपके साथ हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं है। और अब मुझे सारों का जो नाम दे रहे हैं, मलिक मुर्तजा, फायजा, बगियार, सारों को मैं देख रहा हूँ अब तक ना।
तो ब्रेन हैक्स क्या होता है, वो दिमाग की छोटी शॉर्टकट गलियां होती हैं। तो वो अगर आपको पता चल जाता है, आपको पता बड़ी आसान हो जाता है करने के लिए ना। फिर टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं कैसे याद रखना। पता है, एक मेरी अफ्रीकन स्टूडेंट थी, उसको मैंने ट्रेन करके रखा था, उसको सब कुछ पता था। लेकिन वो जब एग्जाम देने गई ना, उसके उसकी कंप्यूटर नहीं चल रहा था, और उन्होंने बहुत पंगे किए। वो पता है, मोटराइजेशन होने वाले अगर कुछ भी मसला होता है, 20 मिनट का टाइमर है, तो वो नहीं मानेंगे गलती उनकी है। वो बोलेंगे सर आप सॉरी, टाइम खत्म हो गया, अफसोस है, आप अगली बार एक और टेस्ट दे, तो वो आपको फेल कर देते हैं बिना उनको शर्म आए कि उनकी गलती उनकी थी। आखिर 3 मिनट रह गए थे, 3 मिनट के पहले उन्हें बोल दिया चलो, वो तो अफ्रीकन लड़की थी जिसको बराबर बोलना भी नहीं आता था। 3 मिनट रह गए थे, तो उसने पता क्या किया, बोलता है, सर मुझे इतना याद है कि मैंने सारे सवाल ना उसके पैटर्न याद रखे थे। उसने उसकी ऑडियो नहीं चल रही थी, उसने ऑडियो के पैसे भी दिए थे। तो उसने सिर्फ पैटर्न देखा कि मुझे याद है, मैं ये सवाल अक्सर देख चुकी हूँ, मैं ये पता है फालसू, ये फालसू, ये बेरो, ये फालसू है। उसने 3 मिनट के अंदर कर दिया और 0 गलती से पास होगी। उसने हार नहीं माना। मैं उसको बहुत शाबाश किया, कि वो लोग डर जाते, नर्वस हो जाते कि यार मैंने की। लेकिन मैं उसे सिखा के रखा था कैसे वो कभी उसको दिल की धड़कनें बढ़े नहीं ऐसे सूरत हाल में। प्रेशर के अंदर काम करना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन मेरे स्टूडेंट को पता होता है कि मैं भी उनके साथ हूँ, उनको पता होता है, महसूस होता है उनको, मेरी आवाज उनके दिमाग में आती है जब मैं करते हैं। तो वो पास होगी। तो वो आपको नोट्स आपको देते हैं, आपको उसके स्पेशल केदा मिलता है, और आपको जब तक आप पास नहीं होते आपको छोड़े नहीं जाएंगे। मतलब मैं नहीं छोड़ता आपको, ना आप मुझे छोड़ोगे। ऐसा दावा कोई नहीं देता इटली के अंदर कि जब तक आप सबको पास कराएंगे, और तब तक मैं सिखाता रहूंगा। तो अभी ये आपको खर्चे पता होना चाहिए कि अगर आपने कदम उठाना है, तो लोग बोलते हैं हाँ भी पैसे इतने तो होने चाहिए। आपको मेरी थियरी के बाद ना मेडिकल टेस्ट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकातो अनमनीस्टिको, जो आपका खुद का डॉक्टर करता है, जो आपको जानता है, जो तेसरा सनितार में आपका डॉक्टर है। वो सर्टिफिकेट लेके आपको जाना है मेडिको ऑटोरिजातो, वो मोटरिजाशन का डॉक्टर होता है जो आपकी सुनने की, देखने की और हृदय मन की काबिलियत देखता है। वो स्टैम्प करता है, बोलते हैं इस बंदे को लाइसेंस दे दो, या तो क्या बोलते हैं आयशा को लाइसेंस देना, लेकिन इनको एनक पहननी है, या पूनम को लाइसेंस देना, इनको वो बोलेंगे कंडीशन कुछ है तो। उसके बाद में गवर्नमेंट टैक्सेस होती है, जो हो सकती है 120 यूरो की। पासपोर्ट की फोटो लगते हैं 5 यूरो वाले, और आपको मैंडेटरी टेस्ट करनी पड़ती है ऑटो स्कूला में पास। मेरे स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपको प्रैक्टिकल गाड़ी सिखाने वाला आपका ऑटो स्कूला होगा। वो ऑटो स्कूला आपको कम से कम अब तक कानून थे 6 घंटे आपने उनके साथ करने थे, हर एक घंटा 50 यूरो का अप्रोक्सीमेटली होता है। अभी उन्होंने 8 नए कानून के हिसाब से 8 घंटे कर दिए, और ऑटो स्कूला को थोड़ा महंगा कर दिया है। और प्रैक्टिकल एग्जाम की बुक इतनी होती है, यानी खर्चा क्या हो सकता है, 800 से लेके 1000 तक आएगा आपका खर्चा, आप टोटल पक्की लाइसेंस आने तक। तो आपको वो सारे पैसे एक साथ नहीं चाहिए, लेकिन वक्त वक्त पे इतने इतने लगने वाले हैं। हर एक इंसान जो एक बिल्डिंग बनाए, उसको पहले पता चलना है कि मेरे पास ईंट और पत्थर और सीमेंट करके पैसे हैं, तो मैं शुरू करूंगा, वरना मैं आधी बिल्डिंग करके रुक जाऊंगा। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, मेरे पास ये काबिलियत है कि मैं ये ऑर्गेनाइज कर सकूं, ठीक है। और आज की ये है खुश रेडी हमारी ऑफर क्या है, जो लोग इस आज की क्लास में आए थे, सिर्फ आज की क्लास में आने, संडे के आने वाले के लिए, आज के लिए ये ऑफर हमारी क्लास की ये है कि आप 300 में आप पूरी कोर्स हमारे ले सकते हो, और उसमें आपको कोई भी कमी नहीं होगी। अभी आपको कोई भी सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो, तो आप हाथ उठा के पूछ सकते हो, तो मैं आपको मौका देता हूँ, कोई भी सवाल है। अगर आपने अब तक नहीं पूछा तो मैं अब आप मुझे व्हाट्सएप की चैट के जरिए पूछ सकते हो, मैं सबके लिए हाजिर हूँ। जब मुझे मौका मिले आपको जवाब दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई, आपको थोड़ा बहुत तब दिल के अंदर आग जली है। अब अगर आग जली है ना, तो बुझने मत देना। पता है, अगर आप इंसान सुनने के बाद बस बोलता है चलो अच्छा लगा, बाद में बैठ जाता है, सोडा की बोतल की तरह फुस होकर फिर अपने खत्म हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए कि आपको हर बार मोटिवेशन की जरूरत है। जब आप एक्टिवेट शुरू करोगे ना, तो खुद ब खुद आपको मोटिवेशन आता रहेगा, ठीक है। तो मैं उनका क्लास आपको पसंद आई है, कोई भी सवाल होंगे तो मुझे व्हाट्सएप के शेयर के जरिए जरूर जरूर बताना, मैं सबके लिए हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने अपना टाइम हमारे साथ गुजारा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस वीकेंड।